दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, नए साल के पहले दिन सरायकेला पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, गोलीकांड के शहीदों को दी है श्रद्धांजलि। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साल के पहले दिन सरायकेला का दौरा किया और यहां पर शहीदों की बेदी पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके साथ कोल्हान क्षेत्र के विधायक मौजूद थे। हेमंत सोरेन ने इस दौरान कहा कि शहीद स्थल अब से प्रेरणा स्थल होगा और पहले की सरकारों पर शहीदों की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया। अगली खबर, कोल्हान में 150 से अधिक वनकर्मी किए जाएंगे अस्थायी। वन विभाग में 25 वर्ष से काम करने वाले दैनिक अस्थायी कर्मियों को जल्द ही अस्थायी किया जाएगा। इसके लिए सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश का अनुपालन किया जा पाए। अस्थायी कर्मचारी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने वन विभाग में चतुर्थ वर्गीय पद पर 25 वर्ष से अस्थायी दैनिक कर्मचारी के रूप में सेवा देने वाले प्रार्थियों की नियुक्ति नियमित करने का निर्देश दिया है। कोल्हान में 150 से अधिक अस्थायी कर्मी कार्य कर रहे। बड़ी खबर, रांची में दौड़ेगी 244 नई सिटी बसें, झीरी से खत्म होगा कचरे का पहाड़। 9 वर्ष 2024 में रांची शहर को 244 सिटी बसों की सौगात मिलेगी। ये बसें कम किराए में यात्री को शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक सफर करवाएगी। नगर निगम ने बसों को खरीदारी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और बस संचालन को लेकर नगर निगम ने शहर में 30 से अधिक रूटों का चयन किया है और इसके बाद जैसे जैसे लोगों के सुझाव आएंगे वैसे वैसे नए रूट में बसों का संचालन किया जाएगा और बस सेवा की जानकारी ऑनलाइन भी ली जा सकती है और इसके लिए ऐप डेवलप किया जाएगा। बड़ी खबर, हिट एंड रन लॉ के खिलाफ सड़क पर उतरे ड्राइवर्स, झारखंड से खुलने वाली 300 बसें की गई रद्द। बता दें कि केंद्र सरकार के हिट एंड रन के कानून के विरोध में नए साल के पहले ही दिन निजी बस चालकों ने 3 दिवसीय हड़ताल शुरू की। इस दौरान निजी बस चालकों ने बसों का परिचालन ठप रखा और इस कारण प्राइवेट बस स्टैंड से राज्य एवं अंतर्राज्यीय बसों का परिचालन नहीं किया गया। मेदिनीनगर से रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, चतरा, हजारीबाग, ओडिशा के बीरमित्रापुर, राउरकेला, छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज, बलरामपुर, अंबिकापुर, महेंद्रगढ़, यूपी के बनारस से भिंडमगंज सहित कई रूटों पर 300 से अधिक बसें नहीं चली। अगली खबर, दुमका के सांसद सुनील सोरेन ने कहा कि सनोज के हत्यारों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। सांसद सुनील सोरेन ने ओम ट्रेवल्स के मैनेजर सनोज कुमार सेन की हत्या की निंदा की और परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और कहा कि सनोज सेन बेहद मिलनसार और कर्मठ युवक थे। जिस तरह से नृशंस हत्या की गई है वह बेहद चिंतनीय है और घटना हत्याकांड में शामिल अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और श्री सोरेन ने कहा कि झारखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, अपराधी को पुलिस का भय नहीं है और इसका नमूना सनोज हत्याकांड है। परिजनों के लिए मुआवजा एवं सरकारी नौकरी की मांग की गई है। बड़ी खबर, धनबाद में धमाके के साथ 3 घर जमींदोज। धनबाद जिला के कतराज थाना क्षेत्र के लकड़का 9 नंबर में आहले सुबह एक जोरदार आवाज के साथ 3 घर जमींदोज हो गए, जिससे घर का सारा सामान जमीन के अंदर समा गया। बताया जाता है कि सुबह नारायण भारती अपने परिवार के साथ ठंड के कारण घर पर बैठे हुए थे, तभी घर के अंदर कुछ हलचल हुई और जिसके बाद वह दौड़कर बाहर निकले। धीरे धीरे दीवारों में दरारें पड़ने लगी और एकाएक घर जमींदोज हो गया। बड़ी खबर, 2024 में संथाल परगना की 24 उम्मीदें 3 बड़ी परियोजनाओं में हो जाएगी पूरी। मोहनपुर हंसडीहा रेल लाइन शुरू होते ही गोड्डा से जुड़ेगा। देवघर का रेल मार्ग वर्ष 2024 में मोहनपुरा हंसडीहा रेल लाइन में ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। साथ ही देवघर में शुरू होगी सिटी गैस परियोजना, गृहिणियों को सुविधा मिलेगी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय से देवघर शहर के गृहिणियों को घर घर पाइप से रसोई गैस का तोहफा दिया जाएगा। सिटी गैस परियोजना के तहत देवघर शहर में घर घर पाइप से रसोई गैस पहुंचाने के लिए काम चल रहा। बड़ी खबर, हेमंत सोरेन ने 20 विकास परियोजनाओं की रखी नींव, पेश किया 4 साल का रिपोर्ट कार्ड। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के मौके पर रांची में कई परियोजनाओं की नींव रखी। प्रदेश सरकार की ओर से शुरू की गई इन परियोजनाओं पर 3698 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ये योजनाएं मुख्य रूप से कृषि, खाद्य आपूर्ति, परिवहन, स्वास्थ्य, जल संसाधन, नगर विकास, आवास विभाग से जुड़ी है। मुख्यमंत्री ने खास तौर पर जिन परियोजनाओं की नींव रखी है उसमें रिम्स रांची, गिरिडीह, हजारीबाग, लातेहार, देवघर, साहिबगंज, दुमका, गढ़वा में क्रिटिकल केयर ब्लॉक अस्पताल, रांची, पलामू, देवघर में आयुष अस्पताल शामिल है। अगली खबर, झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन खरसामा शहीद बेदी पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और इस दौरान कृषि कल्याण एवं जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, रांची के सांसद संजय सेठ, स्थानीय विधायक
दशरथ गागरई, जेबी तुबिद, पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू, मंगल सोय भी मौजूद थे। सीपी राधाकृष्णन वैसे राज्यपाल बन चुके हैं जो कि शहीद बेदी पर पहुंचे हैं। और बता दें कि राज्यपाल ने पहले शहीद बेदी पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की और फिर स्थानीय आदिवासी परंपरा के मुताबिक शहीद बेदी पर तेल डाला एवं पुष्प चक्र चढ़ाए और साथ ही शहीद बेदी की परिक्रमा की। अगली खबर, झारखंड की 25,000 राशन दुकानों के डीलर देशव्यापी राशन बंद में शामिल। झारखंड की 25,000 से अधिक सरकारी राशन दुकानों के डीलर राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन राशन बंद में शामिल हो गए। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन ने इस हड़ताल का आह्वान किया था। संघ के अधिकारी ने कहा कि अगर ये हड़ताल लंबी चलती है तो इससे झारखंड में राष्ट्रीय और राज्य खाद्य सुरक्षा योजनाओं के दायरे में आने वाले 65 लाख से अधिक लाभार्थी पर असर पड़ सकता है। अगली खबर, गांडे से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक के इस्तीफा पर निशिकांत दुबे ने फोड़ा नए साल का बम। नए साल के पहले ही दिन झारखंड की राजनीति को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि झारखंड के गांडे विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सरफराज आलम ने 31 दिसंबर 2023 को ही विधायक की पद से इस्तीफा दिया, जिसकी सूचना अब आई है और जिसे विधानसभा ने स्वीकार करते हुए लेटर जारी कर दिया है। लेकिन गांडे विधायक के इस्तीफा ने झारखंड की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। हेमंत सोरेन सरकार को लेकर कई तरह की बातें राजनीतिक पार्टियों ने शुरू कर दी है। बड़ी खबर, सरकार का बड़ा ऐलान, अब इन लोगों को मिलेगा पेंशन। सरकार ने आम लोगों के लिए बड़ी घोषणा की है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने प्रदेश के निवासियों को तोहफा देते हुए 60 वर्ष के पेंशन योग्यता की उम्र में 10 वर्ष की बड़ी कटौती की है। इसका मतलब है कि अब झारखंड के 50 वर्ष की आयु वाले निवासी सरकारी पेंशन का फायदा उठा सकते हैं। हेमंत सोरेन ने आगे यह भी कहा कि उनकी सरकार प्रदेश की कंपनियों में 75% नौकरियां भी रिजर्व करेगी। और दिसंबर 2019 में सत्ता में आई हेमंत सोरेन सरकार अलग अलग श्रेणी के लोगों के लिए पेंशन पेश कर चुकी है। अगली खबर, ईडी के 7वें समन से समय सीएम हेमंत सोरेन कुर्सी बचाने के लिए तलाश रहे वैकल्पिक रास्ते। कल्पना सोरेन की ताजपोशी की भी तैयारी। साल 2024 के पहले दिन शुरुआत झारखंड की सियासत में बड़े बदलाव के संकेत से हुई है और झारखंड में कथित जमीन घोटाले की आंच सीएम हेमंत सोरेन तक पहुंच चुकी है। जमीन घोटाला में मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही ईडी के 6 समन भेजने के बावजूद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। लेकिन ईडी के 7वें समन के बाद हेमंत सोरेन सख्ती में आ गए हैं और कुर्सी पर खतरा देखकर अपनी पत्नी कल्पना सोरेन की ताजपोशी की तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच विधायक सरफराज अहमद भी इस्तीफा दे चुके हैं। सरफराज अहमद ने तो इस्तीफे की वजह नहीं बताई, लेकिन यह कहा जा रहा कि एक सोची समझी रणनीति के तहत ही विधायक सरफराज अहमद का इस्तीफा हुआ है। बड़ी खबर, रविवार को विस्थापित अप्रेंटिस संघ का मिलन समारोह सह समीक्षा बैठक सेक्टर 3 स्थित बोकारो के टूक टैंक गार्डन में हुई है और इसकी अध्यक्षता अशोक कुमार एवं संचालन मुबारक अंसारी ने किया। विगत दिनों बोकारो इस्पात प्रबंधन से जो वार्ता हुई थी वह विफल रही है और बैठक में वक्ताओं ने कहा कि प्रबंधन 146 की बहाली में 100% अप्रेंटिस अभ्यर्थी को जल्द से जल्द बहाल करे एवं अप्रेंटिस के तहत तत्काल रोजगार मुहैया करवाई जाए, नहीं तो संघ के द्वारा आगामी 9 जनवरी को बोकारो प्रबंधन के सभी अधिशासी निदेशक की आवास का घेराव किया जाएगा। बड़ी खबर, झारखंड में एक बार फिर से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के गांडे विधायक सरफराज अहमद ने अचानक इस्तीफा दिया और तुरंत इस इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया गया। अब कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन सरकार एक बार फिर से संकट में है। इस संकट से उबरने के लिए मुख्यमंत्री रास्ता तलाश रहे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जो है पद से इस्तीफा देंगे। झारखंड की अगली मुख्यमंत्री उनकी पत्नी कल्पना सोरेन हो सकती है। गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने इस्तीफे के पीछे की पूरी कहानी को समझाते हुए एक के बाद एक कई पोस्ट किए हैं और लिखा कि गांडे विधायक सरफराज अहमद ने विधानसभा से इस्तीफा दिया और इस्तीफा स्वीकार हुआ है। हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और झारखंड की अगली मुख्यमंत्री उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जी होंगी। बड़ी खबर, राजधानी में नहीं थम रहा अपराध। रांची में बिल्डर एवं 2 जमीन कारोबारी से मांगी 1-1 करोड़ की रंगदारी। राजधानी रांची में अपराध थम नहीं रहा। बिल्डरों और जमीन कारोबारी से रंगदारी मांगने की घटनाएं लगातार हो रही है। अब कारोबारियों ने एक बिल्डर और 2 जमीन कारोबारियों से 1-1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है और जिन कारोबारियों से रंगदारी मांगी गई है उनमें पुदांग के लाजपत नगर निवासी बिल्डर मोहन कुमार शर्मा, डोरंडा के जमीन कारोबारी हीरा लाल साहू और नगड़ी के अखिलेश राय शामिल हैं। इन सभी को व्हाट्सएप कॉल करके कोबरा गैंग के नाम पर पैसे मांगे गए हैं। कारोबारी में दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने मोहन कुमार शर्मा के घर पर बम फेंका है। अगली खबर, लातेहार जिले में 560 डीलर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन झारखंड के आह्वान पर जिले भर के 560 डीलर अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले जाएंगे।
डीलर के अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने से राशन वितरण करने में भारी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इधर जिले भर के डीलर दिसंबर माह के राशन तो उठाव कर लिए हैं, लेकिन 13,687 लाल कार्ड एवं अंत्योदय कार्डधारी के बीच जिले भर में 2500 क्विंटल गेहूं एवं चावल का वितरण अभी भी नहीं किया जा पाया है, जबकि दिसंबर माह समाप्त हो चुका है। बड़ी खबर, झारखंड में नए साल में सरकारी नौकरी का तोहफा। जेएसएससी ने निकाली टेक्निकल, ग्रेजुएट और पैरामेडिकल का विज्ञापन। इस तारीख तक कर पाएंगे आवेदन। नए साल की शुरुआत में झारखंड में 2 सरकारी नौकरियों का विज्ञापन निकाला गया है। ये 2 विज्ञापन जो है झारखंड पैरामेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा और झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के हैं। इन दोनों वैकेंसी से कुल 3022 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी और दोनों ही परीक्षाओं के लिए जेएसएससी की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन जमा करना है। बता दें कि झारखंड पैरामेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के विज्ञापन से कुल 2532 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी, जिसमें रेगुलर वैकेंसी के तहत फार्मासिस्ट के 560, प्रयोगशाला प्राविधिक के 636 और एक्सरे टेक्नीशियन के 116 और नर्स ग्रेड ए के 1173 पदों पर बहाली होगी। और इसी विज्ञापन के बैकलॉग वैकेंसी के तहत फार्मासिस्ट के 25 और प्रयोगशाला प्राविधिक के 22 पदों पर नियुक्तियां होगी।